तो देखिए आप लोगों के सामने प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जो नीचे जो दिया गया है ये परसेंटेज में अंक जो दिया गया है इसको साधारण भिन्न के रूप में हमें लिख देना है ना। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं आप लोगों के सामने। एक नंबर का हल करते हैं पहले 35% है ना। इसको बराबर लिख सकते हैं कितना 35/100। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100 लगा देना है ना। तो बराबर लिखेंगे, इसको कटाएंगे कैसे 5 से कटेगा 20×5=100 और ये 7×5=35 यानी इसको लिख सकते हैं 7/20 यानी 35% को हम लोग भिन्न के रूप में 7/20 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। ये सेकंड नंबर में 1.6%, इसी को हल करता है कि कैसे हल होगा। देखिए 1.6/100 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसके आगे ये दशमलव हटाने के लिए इसमें नीचे एक 0 बढ़ा देते हैं है ना। यानी इसका सीधा सीधा मतलब होता है जो 10 से गुना कर देते हैं नीचे, यानी 100 × 10। तो इसको बराबर में लिख सकते हैं 16/1000। ठीक है, 1000 लिख देंगे। इस 10 से गुना करेंगे तो एक 0 इसमें बढ़ जाएगा। अब इसको कटा लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कटेगा। 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 से 25 चौका 100 यानी 250। फिर 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटाते हैं। 2 दूना 4, ये आएगा 125 दूना 250 यानी कितना आ गया 2/125। यह इसका आंसर आया। ठीक है, भिन्न के रूप में। 3 नंबर को हल करके देखते हैं कितना लिखा है 0.5% है ना। ये और ये सवाल तो सेम है। देखिए क्या करते हैं इसमें, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 और बटा में लिख सकते हैं इसको 100। प्रतिशत का मतलब 100 लिख सकते हैं है ना। अब लिखेंगे इसको दशमलव इसमें हटाएंगे तो इसमें भी यही वाला काम करेंगे, यानी 10 नीचे आएगा इसमें भी। तो 5/100 × 10। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पहले है, इसके 0 पहले है ना, तो 0 इधर रहता है तो कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इतना चिंता करने की बात नहीं है। अब इसको कटा के देख लेते हैं ना। 5 से कटेगा 5 दूना 10। ठीक है, तो 1 आएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा 100 दूना 200। ये हो गया भिन्न के रूप में। अब 4 नंबर में है, 4 नंबर में कितना है 125%। ठीक है, इसको हल करते हैं तो कितना लिखेंगे 125 और बटा में लिखेंगे 100। अब इसमें दशमलव नहीं है तो इसमें 10 से गुना नहीं करेंगे है ना। इसको कटाते हैं, कितना से कटेगा 25×5 125 और ये 20×5 100। फिर कटेगा 5×5 25 और ये 4×5 20 यानी कितना आया ऊपर बचा 5 और नीचे 4 यानी भिन्न के रूप में कितना आया 5/4। यही इसका हल हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा है ना। और इसी तरह ध्यान से देखिए, समझ में आते रहेगा। तो देखिए आप लोगों के सामने प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जो नीचे जो दिया गया है ये परसेंटेज में अंक जो दिया गया है इसको साधारण भिन्न के रूप में हमें लिख देना है ना। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं आप लोगों के सामने। 1 नंबर का हल करते हैं पहले 35% है ना। इसको बराबर लिख सकते हैं कितना 35/100। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100 लगा देना है ना। तो बराबर लिखेंगे, इसको कटाएंगे कैसे 5 से कटेगा 20×5 100 और ये 7×5 यानी इसको लिख सकते हैं 7/20 यानी 35% को हम लोग भिन्न के रूप में 7/20 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। ये
सेकेंड नंबर में 1.6%। इसी को हल करते हैं कि कैसे हल होगा। देखिए 1.6/100 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसके आगे, ये दशमलव हटाने के लिए इसमें नीचे एक जीरो बढ़ा देते हैं, है ना। यानी इसका सीधा सीधा मतलब होता है जो 10 से गुना कर देते हैं नीचे, यानी 100 गुना 10। तो इसको बराबर में लिख सकते हैं 16/1000। ठीक है, 1000 लिख देंगे। इस 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा। अब इसको कटा लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कटेगा। 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 से 25 चौका 100 यानी 250। फिर 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटाते हैं। 2 दूना 4, ये आएगा 125 दूना 250, यानी कितना आ गया 2/125। यह इसका आंसर आया। ठीक है, भिन्न के रूप में। 3 नंबर को हल करके देखते हैं। कितना लिखा है 0.5%, है ना। ये और ये सवाल तो सेम है। देखिए क्या करते हैं इसमें, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 अब बटा में लिख सकते हैं इसको 100%, का मतलब 100 लिख सकते हैं, है ना। अब लिखेंगे इसको दशमलव इसमें हटाएंगे तो इसमें भी यही वाला काम करेंगे, यानी 10 नीचे आएगा इसमें भी, तो 5/100 गुने 10। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो पहले है, इसके जीरो पहले है ना, तो जीरो इधर रहता है तो कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इतना चिंता करने की बात नहीं है। अब इसको कटा के देख लेते हैं, है ना। 5 से कटेगा 5 दूना 10। ठीक है, तो 1 आएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा 100 दूना 200। ये हो गया भिन्न के रूप में। अब 4 नंबर में है, 4 नंबर में कितना है 125%। ठीक है, इसको हल करते हैं तो कितना लिखेंगे 125 और बटा में लिखेंगे 100। अब इसमें दशमलव नहीं है तो इसमें 10 से गुना नहीं करेंगे, है ना। इसको कटाते हैं, कितना से कटेगा 25 पचे 125 और ये 20 पचे 100। फिर कटेगा 5 पचे 25 और ये 4 पचे 20, यानी कितना आया ऊपर बचा 5 और नीचे 4, यानी भिन्न के रूप में कितना आया 5/4। यही इसका हल हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। और इसी तरह ध्यान से देखिए, समझ में आते रहेगा।